एक्चुअली क्या है ना कि हम अपना वर्थ इस एग्ज़ाम के रिजल्ट से हम अपने वर्थ को डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को डीलिंक करना ही एक क्रूशियल स्टेप है कि ये आपका वर्थ नहीं बता सकता। ठीक है, ऐसे मतलब दिस एग्जाम इज़ नॉट अ करेक्ट डिटर्मिनेंट। ये बतानी बहुत ही नेसेसरी होती है और ये चीज़ समझनी भी बहुत नेसेसरी होती है, इंटरनलाइज करनी बहुत नेसेसरी होती है। अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर लेती तो भी मैं इतनी मेच्योर कभी हो नहीं पाती, क्योंकि इतने फेलियर्स, इतने ज़्यादा बार गिरने के बाद एंड इतने क्लोज मार्जिन में धप्पा करने के बाद अब मुझे फियर ऑफ फेलियर नहीं है। आई एम नाउ डिप्रेशन से निकल के मैंने ये चीज़ सीखी कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ। आप मुझे चीज़ें पूछ लो, ठीक है, मैं गूगल की तरह आंसर नहीं दे सकती, कम से कम बिंग की तरह थोड़ा सा लेट आंसर दे सकती हूँ। मैं बस एक हाइपोथेटिकल नहीं, बहुत रियल है कि किसी के पेरेंट्स नहीं है सपोर्टिव, मतलब वो क्या है, मतलब उन्होंने क्या करना। जैसे आपने कहा कि मैं आपके डिस्पाइट आपके पेरेंट्स सपोर्टिव थे, आप बाथरूम में जाती थी, रोती थी, फिर यार इमेजिन कि किसी के पेरेंट्स ही सपोर्टिव नहीं, इतना प्रेशर बना रहे कि तू नहीं हुआ, तेरा नहीं हो रहा। प्रीलिम देखा हो कितने मार्क्स आ रहे हैं। हाँ, ये तो उनके लिए आपको मतलब लगता है आपने कभी देखा है ऐसे आपके? देखा है, एक आध फ्रेंड्स ऐसे देखा है, उनके रिलेटिव से कॉल भी आया हुआ है कि यार ये सिंसियर है नहीं, क्या है ये, कैसे होगा ऐसे। ये रिलेटिव्स का कुछ तो सोल्यूशन करना पड़ेगा। हाँ, तो गुस्सा ही आप कर सकते हो, पर आप गुस्सा दिखा नहीं सकते ना। मतलब उनको आप ये नहीं बोल सकते कि देखो। इसमें फ्रेंड्स का बहुत बड़ा फ्रेंड्स रोल का है। बहुत बड़ा रोल है, डेफिनेटली कितना? बहुत बड़ा रोल है कि नहीं यार इनके बातों पे ध्यान मत। मतलब कुछ के सिबलिंग्स ऐसे निकलते हैं कि सपोर्ट नहीं करते, वो खुद सेटल हो चुके होते हैं। सेटल क्या मतलब, उनको लगता है कि हाँ सेटल्ड है, अच्छे जॉब में हैं, डेफिनेटली ठीक है, गुड फॉर देम। वो यहाँ इनको डिमोटिवेट करते हैं कि आपसे नहीं हो रहा है, आपके फ्रेंड्स निकल रहे हैं, आपसे क्यों नहीं हो रहा है, आप नहीं पढ़ रहे हो, आप सही नहीं जा रहे हो, ऐसे ऐसे करके। तो हम सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को हम ये बोलते हैं कि देखो निकाल दो, ठीक है ना, डैश डैश डैश, ठीक है, एंड ध्यान मत दो, हम हैं, पढ़ो, तुम पढ़ के प्रूव करो कि नहीं, आई एम प्रूविंग यू रॉन्ग। नहीं, यही ना, आई एम प्रूविंग यू रॉन्ग नहीं होता। इट्स लाइक डबल, वो कि ऑलरेडी वो ऐसे है, तुम फिफ्थ सिक्स में और नहीं हो रहा मोर, क्योंकि मैंने ऐसे देखे मोर वो बर्डन ले लेते, वही फिर वो सुसाइडल थॉट्स वाली वो बातें करने लगते कि जो नहीं करनी चाहिए करने लगते। ऐसे कुछ आपने देखे कि आपने उनकी हेल्प की, ऐसे कुछ आया था? सी सुसाइडल थॉट्स तक के एक्सट्रीम में तो थैंकफुली मेरे नोन सर्कल में कोई गया नहीं है ऐसे, बट हाँ जितना हो सकता है सपोर्ट किया, एंड थैंकफुली दैट पर्सन ऑल्सो गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म ओनली। तो मिल गया है, ये बार बार job समझना मिल उनको गया। बहुत जरूरी होता है कि यूपीएससी लाइफ नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ, बहुत नेसेसरी होता है पकड़ के बताना उनको। एक्चुअली क्या है ना कि हम अपना वर्थ इस एग्ज़ाम के रिजल्ट से हम अपने वर्थ को डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को डीलिंक करना ही एक क्रूशियल स्टेप है कि ये आपका वर्थ नहीं बता सकता। ठीक है, ऐसे मतलब दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट अ करेक्ट डिटर्मिनेंट। ये बतानी बहुत ही नेसेसरी होती है और ये चीज़ समझनी भी बहुत नेसेसरी होती है, इंटरनलाइज करनी बहुत नेसेसरी होती है। मुझे भी टाइम लगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा 22 के रिज़ल्ट के बाद ये समझना कि ठीक है, ये मेरी कैपेबिलिटी को जज नहीं कर रहा है, एंड ये हर किसी के साथ यही है। तो ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका ना एन मास एक के बाद एक प्रीलिम्स निकला नहीं, ठीक है, कुछ ना कुछ होके प्रीलिम्स निकला नहीं, तो उनको बताना ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बताना कि आपका जज नहीं है। ये जो मेंटल कंडीशनिंग है, एक तरीके से अपने आप को झूठ बोलना है, क्योंकि हम लोग तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि हमको निकलना है, वही एक मेजर है हमारे लिए कि हाँ निकलेंगे तो। और ये एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं फेल हुआ हूँ काफ़ी मुश्किल होता है। तो मेंटल कंडीशनिंग के लिए अलग अलग बहाने बनाते हैं हम कि हाँ ये नहीं हुआ तो कुछ और, या फिर कुछ अलग अलग तरीके दे ही देते हैं, बट मिल ही जाता है ना। नहीं भाई, आपको नहीं लगता कि ये एक्सेप्टेंस कि हाँ मैं फेल हुआ हूँ, अब मैं दूसरी चीज़ करूँगा, उसमें देखता हूँ मैं कैसे कर सकता हूँ, और चीज़ ट्राई अभी की ही नहीं मैंने। या इसमें कितनी सारी चीज़ें दुनिया में ट्राई करने को, वो सोसाइटी फिर वो वही ना, इस साइकिल से निकलने ही नहीं देती। हाँ, मतलब तो यही है ना, सोसाइटी अब खुद का एक्सेप्टेंस आ जाता है तो सोसाइटी से डील करना काफ़ी आसान हो जाता है। एक पॉइंट के बाद अब मेरा भी ना जब निकल नहीं रहा था, तो मेरे रेजिडेंशियल सोसाइटी के हैं कुछ ऐसे ना कीड़े गंदे वाले, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। एक बारी मैंने बोला अंकल मैं कुछ नहीं कर रही। क्या कुछ नहीं कर रहे? नहीं कुछ नहीं कर रही। क्या, क्यों, क्या करो?
जिंदगी के मजे लूट रही हूँ, कुछ नहीं कर रही, बस चुप शांत खत्म, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर फर्क नहीं पड़ता, 4 लोग गए भाड़ में यार, सही 4 में। लोग वो क्या गायब हो जाते कहेंगे, हैं धीरे-धीरे। गायब करना पड़ता है, क्योंकि उनकी लाइफ मतलब उनके कमेंट्स अगर आप सीरियसली लेने लगो ना तो यू आर इन अ सीरियस डैमेज। करे आपको वो वो चीज़ तो बोल के शट चले करनी जाएंगे। है, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। गुप्ता जी का लड़का ये हो गया, शर्मा जी का बेटा ये बन गया, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये आपकी लाइफ है। आपने जैसे कहा ये झूठ बोलना नहीं हुआ, तिरुकुरल में भी तो ऐसा है कि अगर एक झूठ जो मतलब नॉर्मलाइज कर सके, यू कैन से दैट झूठ इफ इट डज वेरी लेस हार्म। ये अपने आप को झूठ बोल के हम हार्म को बहुत ही कम कर रहे हैं, एंड डिप्रेशन से मतलब निकलने की तो कोशिश कर रहे हैं कि वो नहीं, झूठ 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 बोलना। नहीं जो खुद की भलाई करे। ट्रू, वेरी ट्रू। जरूरी है आजकल। हाँ वो ज़रूरी है, क्योंकि इसके अलावा ना कोई और आपके पास ऑप्शन रहता नहीं है। नहीं तो ये जीने नहीं देंगे। हाँ ऐसे आ जाइए, वो मच्छर नहीं क्या होता है ऐसे बनाता है, वैसे बोले क्या कर रहा है, क्यों नहीं हो रहा। और वो उतना भी है कि 21 में कोई हो जाता है, वो मीडिया में पब्लिश कर देते हैं एट द एज ऑफ 21 हो गया, और हाँ यहाँ हम 30 के हैं। ठीक है। ये सब ना संजना, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि यूपीएससी ने आपको क्या दिया ये पूरे इतना जो जर्नी में सबसे? यूपीएससी ने मुझे मैच्योरिटी दी। मतलब आज जितना ज़्यादा मैं मैच्योर हूँ, उतना मैं किसी और फील्ड में होती तो नहीं हो पाती, नंबर 1। एंड सेम चीज़ अगर मैं इतने फेलियर से नहीं गुजरती तो मैं इतना मैच्योर कभी नहीं हो पाती। सो यू नो दैट यू आर केपेबल। अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर लेती तो भी मैं इतनी मैच्योर कभी हो नहीं पाती, क्योंकि इतने फेलियर्स, इतने ज़्यादा बार गिरने के बाद एंड इतने क्लोज मार्जिन में ढप्पा करने के बाद अब मुझे फियर ऑफ फेलियर नहीं है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मुझे ये कहे कि अच्छा आप यूपीएससी में आप फेल हो गए ना, हाँ फेल हो गए, कम से कम मैं यूपीएससी इंटरव्यू तक पहुंची, इतने सारे लोग तो पहुंचते भी नहीं है। आई एम अमंग द 2500 वेरी लकी वंस आउट ऑफ द 5 लाख पीपल हु गिव द एग्जाम जिसने इंटरव्यू को टच किया है, ठीक है, इतने सारे लोग तो कभी पहुंचते नहीं है। दिस इज़ अ फेदर ऑन माई कैप, डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर मी कि मैं इतना दूर आई। तो यूपीएससी ने मुझे एक्सेप्टेंस भी दिया है कि हाँ मैं अपने आप को, अपनी वर्थ को, अपने टैलेंट को एक्सेप्ट करूँ, अपने सो कॉल्ड फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करूँ एंड सक्सेस को भी एक्सेप्ट करूँ। आई एम नाउ लाइक डिप्रेशन से निकल के मैंने ये चीज़ सीखी कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ। आप मुझे चीज़ें पूछ लो, ठीक है, मैं गूगल की तरह आंसर नहीं दे सकती, कम से कम बिंग की तरह थोड़ा सा लेट आंसर दे सकती हूँ, बट आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स विच अगर मैं ये कहूँ कि हाँ इस 100 किलोमीटर रेडियस में बहुत सारे लोगों ORN नहीं, डेफिनेटली एटलीस्ट मयूर विहार के 100 के अराउंड के डिस्टेंस में 100 किलोमीटर तो यार बहुत ज़्यादा हो गया, आई एम सॉरी। उसमें ORN आ जाएगा। ORN आ ही जाएगा, सारी तो बट आप जो बोल रहे ना कि हाँ, आप कि दिखती है अलग, इस रेडियस में हाँ मेरे जितना कोई ज्ञानी हो नहीं सकता, ये आपको मालूम पड़ जाता है नहीं सब प्रिपरेशन के बाद। आई एम नॉट बोस्टिंग, बट हाँ ये प्रिपरेशन आपको बहुत सॉलिड कर देती है। एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी यू बिकम वेरी सॉलिड। अगर आप मतलब इतने सारे मार खा चुके हो तो यू डेफिनेटली बिकम वेरी सॉलिड। और बाद में जो सर्विस मिलेगी ना आप उसको बहुत वैल्यू करोगे, हाँ, बहुत ही ज्यादा, हाँ, कि हाँ। डेडिकेशन मेरा जो Fruits भी of hard work are जितना भी very experience, tasty. Yes, वो बहुत इंजॉयबल होगा। अगर कल को कुछ भी हो, मतलब मैं EPFO क्लियर करूंगी तो भी आई विल बी वेरी हैप्पी कि अरे वाह मैंने क्लियर कर लिया। अगर मैं फॉरेस्ट देती हूँ, अगर मैं वो क्लियर कर लूँगी तो वो तो मेरे लिए जन्नत है कि कि हाँ ऑल इंडिया सर्विस में मैंने कदम रख लिया है, तो दैट विल बी लाइक वेरी ह्यूज थिंग फॉर मी। कोई भी चीज़ आप ना मतलब हाँ जो मैंने कहा ना आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो कोई भी जैसे अभी मंथली सैलरी भी मिल रही है, प्राइवेट सेक्टर की सैलरी भी जो मिल रही है, ये भी आप खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हो। एंड जो इतने सालों के बाद पेरेंट्स को एक गिफ्ट आप देते हो, आप अपने पैसों से पेरेंट्स को जो गिफ्ट देते हो ना, दैट इटसेल्फ हैज़ अ वेरी ह्यूज हैप्पीनेस वैल्यू फॉर यू। जो आप पेरेंट्स, रिलेटिव्स, किसी को भी, मतलब मेरी फर्स्ट सैलरी से मैंने मम्मी डैडी को कुछ कुछ लेके दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे वाओ आई एम अर्निंग नाउ। पेरेंट्स भी बोलते हैं अरे ये तेरे पैसे से जाएंगे, हाँ ठीक है मेरे पैसे से जाएंगे, वेरी गुड। तो एक्सेप्टेंस भी आ जाता है, चलेगा। आई मीन ठीक है,
लाइफ से बहुत बड़ा एक पीस मिसिंग है अगर आप सिविल सर्वेंट नहीं बनते इतने क्लोज आने के बाद, बट देन लाइफ ख़त्म नहीं होती। लाइफ में बहुत कुछ है अभी देखना बाकी, बहुत कुछ है अभी तो बहुत सारे बाल बचे हैं